नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाइन आर्ट वाला में। और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मूर्ति शिल्प क्राइस्ट अनहर्ड अनसुनी चीखें जो स्कल्पचर है उसके बारे में, और साथ ही साथ इस मूर्ति शिल्प के जो आर्टिस्ट हैं अमरनाथ सागर, उनके जीवन के बारे में भी हम लोग जानेंगे और उनकी क्या क्या प्रमुख मूर्ति शिल्प रही। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस मूर्ति शिल्प से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्राइस्ट अनहर्ड जो मूर्ति शिल्प है अनसुनी चीखें, इसके जो आर्टिस्ट है मूर्तिकार हैं उनका नाम है अमरनाथ सहगल। और इस मूर्ति को कब इन्होंने बनाया था? तो 1958 में। इस मूर्ति शिल्प को किस मीडियम का यूज करके आर्टिस्ट ने बनाया है? तो कांस्य यानी कि ब्रोंज धातु का प्रयोग करके इस मूर्ति शिल्प का निर्माण किया गया है। और इस मूर्ति शिल्प का जो संग्रह है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगर आपको इस मूर्ति शिल्प को देखना होगा तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली जाना होगा। अब इस मूर्ति के बारे में जानेंगे कि इस मूर्ति के माध्यम से आर्टिस्ट ने क्या संदेश दिया हुआ है। तो इस मूर्ति में एक ही परिवार के 3 सदस्यों पिता, माँ व बच्चे की दरिद्रता तथा उससे उत्पन्न गहरी वेदना को प्रदर्शित किया गया, यानी कि इसमें बहुत ही एक दुख को प्रेजेंट किया गया है। और लंबी आकृतियां, खोखले पिचके गाल, विकृत चेहरे व आकाश की ओर उठे उनके हाथ। और इसमें देखेंगे आप लोग तो लंबी आकृतियां हैं, इनके पिचके हुए गाल हैं और ये अपने हाथ आकाश की ओर उठाए हुए हैं। वे चीख चीख कर कह रहे हैं, हे ईश्वर, इस धरा पर तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ शोषण है, अन्याय है तथा भ्रष्टाचार है जिसके वे शिकार है। ये अपने हाथों को ऊपर उठा करके ईश्वर से प्रार्थना कर रहे कि हे ईश्वर, इस धरा पर तो मेरा कोई नहीं है, यहाँ पे मेरा भ्रष्टाचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है और वे इसके शिकार हैं। अनसुनी चीखें मूर्ति शिल्प को समाज के रूप में समझना संभव है, जहां एक पर कलाकार अपनी श्रद्धांजलि उन लाखों निस्सहाय परिवारों को देता है जिन्हें सहायता की जरूरत है। इस मूर्ति शिल्प के माध्यम से आर्टिस्ट ने समाज में जो गरीब लोग हैं, जो रोड पे सोते हैं, उनके बारे में एक गहरी वेदना व्यक्त किया है कि क्या उनकी दशा होती है, लोग कैसे उनके साथ शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। तो वही जो लोग हैं ईश्वर से हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, यहाँ पे तो मेरा कोई सुनने वाला नहीं है, तो इसलिए आप लोग गरीब असहाय लोगों की सहायता करें। अनसुनी चीखें मूर्ति शिल्प को समाज के रूप में समझना संभव है, जहां पर कलाकार अपनी श्रद्धांजलि उन लाखों निस्सहाय परिवार को देता है जिन्हें सहायता की आवश्यकता है। इस मूर्ति शिल्प की चीख इतनी ऊंची थी कि मूर्तिकार अमरनाथ सहगल को भारत के राष्ट्रपति ने पुरस्कार स्वरूप सोने की पट्टिका भेंट की थी। और कलाकार ने केवल अमूर्तन का प्रयोग किया है, जिसमें 3 आकृतियां छड़ी की भांति और सपाट लयबद्ध समतल दिखाई देती हैं। इसमें आर्टिस्ट ने एब्स्ट्रैक्ट का यूज किया है, कोई रियलिस्टिक इसमें काम नहीं किया गया है। एब्स्ट्रैक्ट देखेंगे ना ढंग का फेस है ना ढंग का हाथ है, बट इस मूर्ति शिल्प का जो चीख है, जो आवाज है, बहुत ही एक गहरी सोच है आर्टिस्ट की कि कैसे वो लोग गरीब लोग के साथ कैसे अन्याय होता है, कैसे वो लोग रहते हैं, उनकी उनके दुख को प्रेजेंट किया है इस मूर्ति शिल्प के माध्यम से। और इस मूर्ति शिल्प पर मूर्तिकार अमरनाथ सहगल को राष्ट्रपति द्वारा सोने की पट्टिका प्रदान की गई थी। अब हम बात करेंगे अमरनाथ सहगल के बारे में। अमरनाथ सहगल का जन्म 5 फरवरी 1922 ईस्वी को पाकिस्तान के अटोक जिले में कैंपबेलपुर में हुआ था। अमरनाथ सहगल एक प्रसिद्ध भारतीय आधुनिकवादी मूर्तिकार, चित्रकार, कवि और कला शिक्षक थे। और इन्होंने लाहौर में एक इंजीनियर के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में कला पर ध्यान दिया। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग में इंजीनियरिंग की लाहौर से, उसके बाद इन्होंने कला पर फोकस किया। 1950 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ एजुकेशन से कला की शिक्षा ली। 1951 में उनकी पहली प्रदर्शनी न्यूयॉर्क में लगाया गया। यानी ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि इनकी जो पहली प्रदर्शनी कहाँ पे लगी थी, तो न्यूयॉर्क में। और इसके बाद वे कला शिक्षक बन गए और दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट और मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में अध्यापन किया। और 1993 में इनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कला अकादमी द्वारा ललित कला अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। इनको फेलोशिप भी मिल चुका है 1993 में, ललित कला अकादमी फेलोशिप। प्रसिद्ध मूर्तिकार अमरनाथ सहगल को 2008 में
भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनकी प्रमुख जो मूर्तियां हैं वो पत्थर और धातु में, इनकी कई मूर्तियां नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में रखी गई हैं। और इनकी प्रमुख मूर्ति शिल्प कौन से हैं, तो सुखदायक हाथ, ड्रैगन और फिश हेड इनकी प्रमुख मूर्तियां हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो ला सके। धन्यवाद आप सभी का।